हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहूंगा। आप लोग पिछले 3 महीने से विराट के ऊपर वीडियो बनाने को बोल रहे हो और मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा था। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए वीडियो बनाने के लिए। मुझे एनिमल पेट्स का कमेंट बहुत अच्छा लगा, खासकर लास्ट लाइन, यही ज्योतिष का सार है। अगर कुछ खराब होना है तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना उस चीज के लिए, सच सुनने की ताकत रखना। मैंने कई बार देखा है कि लोग इतने इमोशनल हो जाते हैं कि वह सच नहीं सुनना चाहते हैं, फिर मुझे भी गोल गोल करके ही बात करनी पड़ती है। खैर, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन पर कई डेट्स भी देता जाऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विराट को राहु की महादशा चल रही है जो अगस्त 2027 तक चलेगी। यह डेट हो सकता है बाकी एस्ट्रोलॉजर से मैच न हो, और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि हर एस्ट्रोलॉजर अपना अलग पैरामीटर यूज करता है, तो 5-6 महीने का गैप आना स्वाभाविक है। मेरे पैरामीटर के हिसाब से विराट को राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो कि मिड फरवरी 2025 तक चलेगी। मैंने आईपीएल से पहले कहा था कि विराट का यह टाइम अच्छा है, उनके बहुत अच्छे रन बनेंगे और वह हाईएस्ट रन स्कोरर बनेंगे। आईपीएल में तो ऐसा हो गया, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप में फाइनल के अलावा वह कुछ न कर पाए। मैंने प्रिडिक्शन के साथ एक कंडीशन भी दी थी कि कैप्टन के ऊपर उनका परफॉर्मेंस डिपेंड करता है इस टाइम पर। अगर कैप्टन का डिसीजन गलत हुआ तो विराट परफॉर्म नहीं करेंगे। वहां की मूविंग पिच में विराट से ओपनिंग करवाना कैप्टन या टीम मैनेजमेंट की गलती थी, लेकिन फाइनल में जब विकेट गिर रहे थे विराट ने अपना नेचुरल गेम खेला और 76 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच हुए और टीम को फाइनल जिताने में अहम भूमिका निभाई। और देखिए, विराट की टी20 रिटायरमेंट के साथ साथ कैप्टन रोहित शर्मा ने भी टी20 से रिटायरमेंट ले लिया। आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग बैटिंग भी अपने टीम के कैप्टन के साथ की। तो मैं जो कंडीशन देता हूं उसे मेरे बताए प्रिडिक्शन तक ही सीमित मत रखिए। उस कंडीशन या एनर्जी को आप लोग बाकी चीजों में भी लगाकर देखने का प्रयास कीजिए। तो उनकी यह अच्छी दशा फरवरी 2025 तक चलेगी। इसके बाद क्या होगा यह कुछ देर बाद में बात करेंगे। विराट के राहु के ऊपर से शनि का गोचर जनवरी 2023 से चल रहा है। इसी की वजह से उन पर इतना प्रेशर बना हुआ था, रन बनाने पर भी उन्हें गालियां ही मिलती थी। उनकी दशा अच्छी थी, इसलिए जैसे ही शनि 29 जून को वक्री हुआ विराट ने टी20 से रिटायरमेंट ले लिया। अगर विराट की दशा खराब होती तो विराट रिटायरमेंट नहीं लेते और सिलेक्टर्स उनको टीम से ड्रॉप करते। अगर विराट की दशा खराब होती और विराट 20-25 साल के होते तो मैं कहता कि 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि मार्गी होगा उनकी फिर से टी20 में वापसी हो जाएगी। मगर अब ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने खुद रिटायरमेंट ली है। खुशी की बात यह है कि विराट टी20 वर्ल्ड कप जीत कर रिटायर हुए हैं। अभी फिलहाल उनके रन भी नहीं बन रहे हैं। तो जैसा कि मैं अभी कह रहा था, मुझे लगता है कि जब शनि मार्गी होगा तब उनका फॉर्म वापस आ सकता है, उनके रन बन सकते हैं। यानी 15 नवंबर 2024 के बाद, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, मगर प्रेशर एज यूजुअल बना रह सकता है। एंड अगेन कंडीशन याद रखिएगा, कैप्टन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। 9 अक्टूबर को जुपिटर रेट्रो हो रहा है, यहाँ से भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। हालांकि इस समय विराट सिर्फ इंडिया न्यूजीलैंड टेस्ट मैच ही खेलेंगे। अगर मैं दशा से देखूं तो 19 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक का समय बेहतर लग रहा है। 4 फरवरी से जुपिटर मार्गी हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इंग्लैंड ओडीआई में उनका परफॉर्मेंस मीडियम रहेगा। फरवरी 2025 से मुझे उनका समय उतना अच्छा नहीं लग रहा है और इसी टाइम 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी है। उनका परफॉर्मेंस अप डाउन हो सकता है, उनका कंसंट्रेशन डाउन हो सकता है और वह इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बीच बीच में इमोशनल हो जाएंगे, प्रेशर और पॉलिटिक्स नहीं झेल पाएंगे, उनके दुश्मन उन पर हावी हो जाएंगे। फरवरी 2025 से उनकी माँ या सासू माँ पर भारी संकट दिख रहा है, खासकर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के महीने में। इसमें भी सबसे ज्यादा खतरा फरवरी महीने में दिखता है। हो सकता है विराट की माँ इतनी बीमार हो जाए कि विराट को उनके पास घर पर रहना पड़े। उनकी माँ को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है। हो सकता है कि विराट की माँ की बॉडी में कोई कैंसर डेवलप हो जाए, जैसे कि ब्रेन रिलेटेड कोई कैंसर। ऐसी स्थिति में हो सकता है विराट खुद ही ड्रॉप हो जाए टीम सिलेक्शन से या बीच सीरीज में वापस आ जाए। अगर खेलेंगे तो परफॉर्मेंस अप डाउन हो सकता है, तो यह समय इमोशनली और पारिवारिक दृष्टि से अच्छा नहीं दिख रहा है। इसके बाद हो सकता है विराट या अनुष्का कोई एनजीओ को ज्वाइन कर ले जो बीमार व्यक्तियों के लिए या फिर कैंसर पेशेंट के लिए
या फिर जानवरों के लिए काम करता हो, जैसे पीटा, और उन्हें पैसे भी डोनेट कर दे। उपाय के तौर पर विराट और अनुष्का को इस दौरान गरीबों में खाना बांटना चाहिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनके परिवार तक यह खबर पहुंच जाए और वे इस उपाय को कर सके। इस समय उनके क्रिकेटिंग करियर में एक ब्रेक दिखता है। हो सकता है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद विराट कोच गौतम गंभीर के प्रेशर में आकर ओडीआई फॉर्मेट से भी रिटायरमेंट ले ले, या फिर कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले ले और उनका ध्यान उनके रेस्टोरेंट या बाकी बिजनेस पर ज्यादा जा सकता है। उनके बाकी बिजनेस को उनकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि उनमें समस्या आ सकती है। वैसे भी वह राहु महादशा के आखिरी पड़ाव पर है और जनरली मैंने देखा है कि राहु महादशा के एंड के तरफ में रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते हैं। फरवरी 2025 के बाद उनका घर बदलने का भी योग दिखता है। 6 अप्रैल 2024 को मैंने आईपीएल वाले वीडियो में भी कहा था कि विराट नया घर ले सकते हैं और कुछ समय बाद सुनने में आया कि उन्होंने लंदन में नया घर लिया है। 29 मार्च 2025 के बाद शनि भी उनके चौथे घर में आएगा। यह भी घर छोड़ने का योग बना रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी मार्च के बाद विराट कोहली एक नए घर में या एक नए शहर में रहने जा सकते हैं। 18 मई 2025 से राहु कुंभ में गोचर करेगा। गोचर का यह समय उनके क्रिकेटिंग करियर के लिए अच्छा दिखता है। यहाँ से फिर से एक राइज हो सकता है। अगर विराट कंटिन्यू करना चाहे तो वह फिर से सेंचुरी बनाने के लिए फोकस्ड हो जाएंगे और इस ओर प्रयास करेंगे। तो यहाँ से उम्मीद है उनके थोड़े सेंचुरीज और बनेंगे, मगर दशा फेवरेबल नहीं है, इसलिए ऊपर बताए गए दिक्कतें भी साथ में बनी रहेगी। साथ ही साथ इस दौरान विराट बहुत स्पिरिचुअल भी हो जाएंगे। तो करीब आने वाले एक साल का रोड मैप मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगले एक साल में आप विराट कोहली से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे। मैं इसका जवाब पहले भी कई बार अपने कमेंट सेक्शन में दे चुका हूं, मगर मैं यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूं। प्रश्न कुंडली के आधार पर मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का 100 सेंचुरी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएंगे। या तो विराट 100 सेंचुरी लगाकर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल कर लेंगे और फिर रिटायर हो जाएंगे, और या फिर वह 100 सेंचुरी के बहुत करीब पहुंचकर यानी 97, 98, 99 सेंचुरी लगाकर गिव अप कर देंगे। तो आज का यह वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।